तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। तो ये शादी से भयभीत होकर भाग गए, अपने घर से भाग गए। इससे पहले पिताजी की जो साया था इनके माथे से 12 वर्ष की उम्र, शायद 12 वर्ष की उम्र पिताजी का साया इनके माथे से हट जाता है और उसके बाद ये कहीं और चले जाते हैं पढ़ने और बहुत संघर्ष करते हैं। कारखाने में काम करते हैं, सोना वाला फैक्ट्री में ये क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, बहुत सारे जगह पे काम करते हैं और वहीं पे इनकी सामना होती है रंगभेद नीति से। और यहाँ से इनका संघर्ष स्टार्ट होता है और लगभग इनका जन्म हुआ 1918। तो 1954 के आसपास ये अफ्रीका लीग में ये दाखिल हो जाते हैं। अफ्रीका कांग्रेस लीग, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में स्थापित मतलब अंदर चले जाते हैं उसके काम करने के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी जी भी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आ गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के जो पुत्र थे मणिलाल गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने इस लीग को निर्देश दिया कि जैसे मेरे पिता सत्य और अहिंसा के साथ भारत में आजादी के लिए संघर्ष किया, वैसे ही हम लोग रंगभेद की नीति हटाने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। जिससे वो लीग बहुत प्रभावित हुआ। मणिलाल गांधी किनके पुत्र थे? महात्मा गांधी के पुत्र थे, जो वहां पे निर्देश देते हैं और नेल्सन मंडेला जी स्वयं प्रभावित होते हैं और वहां से ये सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वहां की जो जनता थी वो जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करती थी, इसलिए बाहर का हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उनपे कोई आक्रमण करता था तो वो जानबूझ के बहुत भड़काऊ रूप धारण कर लेते थे और वो कत्ल वगैरह कर देते थे, जिसके संदर्भ में भी नेल्सन जी को पहले भी जेल जाना पड़ा। जब 27 वर्षों की जेल हुई उससे पहले भी नेल्सन जी जेल गए। तत्पश्चात जब जेल से छूटे फिर से ये संघर्ष करना प्रारंभ कर दिए और तब इनको 27 वर्ष की जेल हुई। और 27 वर्ष जब ये जेल में रहे तो ये लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, जेल में रहने के बाद पढ़ाई कर रहे थे। और जब ये छूटे तो 1994 में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उस चुनाव में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही घटना कह सकते हैं कि अश्वेत होकर के राष्ट्रपति बनना। उस दौरान दक्षिण अफ्रीका में जहां अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजों के पास साधन थे, संसाधन थे, उतनी सारी चीजें थी, फिर भी इनका बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और तत्पश्चात ये 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और फिर 1999 में